बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। तो नादरीन, जब जापान में सुनामी आया था तो हर तरफ तबाही तबाही मच गई थी। तब एक बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, एक खातून जो इलेक्ट्रिक का सामान बेच रही थी। जब रिपोर्टर ने उससे रेट पूछे तो रेट बड़े कम उसने बताए। जो मार्केट में चीज़ बिक रही थी उससे भी उसने कम रेट बताए। खातून से जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने कम रेट पे ये फ़रोख्त क्यों कर रही हैं चीज़ें, तो उसने कहा कि मैं ये होलसेल मार्केट से ख़रीदती हूँ, तो यहाँ पे मैं बग़ैर प्रॉफिट के जितने में मैं ख़रीदती हूँ उतने में मैं यहाँ पे बेच रही हूँ। तो रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या आपको नहीं चाहिए कि आप कोई इससे प्रॉफिट लें, मुनाफा कमाएं? तो उस खातून ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और वो तरीक़ का एक हिस्सा बन गया। उसने कहा कि मैं मुसीबत में जब मेरे मुल्क के लोग हैं तो मैं उनकी मुसीबत से फ़ायदा नहीं उठा सकती। मैं उनके लिए जितना कर सकती हूँ, उनका साथ दे सकती हूँ, उतना मैं दूँगी। इसलिए ये मैं प्रॉफिट वगैरह नहीं लेती, क्योंकि मेरे लोग, मेरे मुल्क के लोग, मेरे अवाम, मेरे भाई इस वक्त मुसीबत में हैं और मैं मुसीबत से कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकती। तो नाज़रीन, ये जापान की एक बूढ़ी खातून थी। आज पाकिस्तान में जिस तरह एक मुसीबत की घड़ी है, तकरीबन 3 करोड़ लोग वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनके जानवर वो मर चुके हैं। लाखों की तादाद में जो जानवर थे वो मर चुके हैं। कई लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। बहुत सारे लोग लापता हैं जिनका पता भी नहीं चल रहा, और इनके पास घर नहीं है। इनकी फसलें डूब गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, हर चीज़ पानी बहा के ले गया इनकी। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो हमारे ताजर बरादरी है, जो कारोबारी लोग हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि आज उन्होंने चीज़ों के रेट ही महंगे कर दिए हैं। कुछ आबादी तो हमारी 3 करोड़ आबादी वो पानी की नज़र होगी, और बाकी आबादी वो महंगाई के हाथों मजबूर हो गई है। लोग राशन ले रहे हैं उनके लिए कि उनको राशन पहुंचाया जाए, खाने पीने की अशिया ले रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। आज अगर हम सब्ज़ियों के हवाले से बात करें तो प्याज तकरीबन 250 रुपये पर केजी के हिसाब से प्याज मिल रहा है। इसी तरह जो टमाटर है वो 500 रुपये का पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। इसी तरह दीगर जो राशन है, खैमे हैं, उनके रेट भी हमारे लोगों ने बढ़ा दिए। जापान की जिस तरह बूढ़ी खातून अपने मुल्क के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर रही थी, उनका साथ दे रही थी, तो हम भी तो ये कर सकते हैं। हमारे ताजर भी तो ये कर सकते हैं कि जो सैलाब ज़दगान के लिए जो चीज़ें परचेज़ की जा रही हैं, कम अज़ कम उन पे तो प्रॉफिट ना लें। जितने की वो मिल रही हैं उतने की उनको दे दें। कोरोना क्राइसिस की बात करें तो कोरोना क्राइसिस में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी ज़रूरत लोगों को पड़ती थी, तो वो 25-25 हज़ार में ब्लैक में फ़रोख्त होता रहा। तो नाज़रीन, ऐसे लोग हमारे माशरे में भी मौजूद हैं जो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, हुकूमत सिंध से, हुकूमत बलोचिस्तान से, कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और जो इस कदर महंगाई करके बैठे हैं, महंगी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो मुसीबत ज़दा लोगों का बजाय के साथ देने के लूट मार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, जो अपनी जमा पूंजी सारी मुसीबत ज़दा लोगों को दे देते हैं। अगर मैं कोरोना क्राइसिस की बात करूं तो कोरोना क्राइसिस में ही बहुत सारे लोगों ने, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोगों के कारोबार ठप हो गए थे, बंद हो गए थे कोरोना क्राइसिस की वजह से। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों का साथ दिया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। राशन बांटे गए, पैसे बांटे गए, लोगों की जितनी मुमकिन हो सके खिदमत बढ़ चढ़ कर की गई, और इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
जो मुसीबतों से, जो मुश्किलों से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए और माशरती तौर पे भी हमें चाहिए कि उनका बाईकाट किया जाए, उन दुकानदारों का बाईकाट किया जाए, उन बिज़नेसमैनों का बाईकाट किया जाए। मुकम्मल तौर पे माशरती तौर पे भी हमें बाईकाट करना चाहिए कि इस मुसीबत की घड़ी में जो अपने प्रॉफिट को मद्देनज़र रख रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम का जो पानी में डूबी हुई है, जिनको हमारी इस वक्त ज़रूरत है, उनका साथ नहीं दे रही। हुकूमत तो अपने ताईं एक्शन ले ना ले, लेकिन आप और हम ये तो कर सकते हैं कि जो दुकानदार महंगे दामों चीज़ें बेच रहा है, ख़ासकर सलाब-ज़दगान के लिए, तो उनका बाईकाट तो कर सकते हैं, माशरती बाईकाट कर सकते हैं। उनकी दुकान से आप चीज़ें ना ख़रीदें, किसी और की दुकान से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो हम हमारे इख्तियार में है। हम ये सारा तो हुकूमत पे नहीं डाल सकते कि ये हुकूमत करे। तो नाज़रीन, ये मुश्किल की घड़ी जिस तरह 3 करोड़ पाकिस्तानियों पे आई है, जिसमें जनूबी पंजाब, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और केपी का बहुत सारा इलाका, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ लोग मुतासर इससे हुए हैं और वो बेजारो मददगार हैं। उनके घर छिन गए हैं, घर गिर गए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके जानवर मर गए, उनकी अपनी कीमती जानें वो भी ज़ाया हो चुकी हैं। तो इस वक्त वो इंतहाई मुश्किल की घड़ी में हैं और इस मुश्किल की घड़ी में हमें उनका साथ देना बनता है और जितना मुमकिन हो सके उनका साथ देना चाहिए। कोई पैसे दे सकता है वो पैसे दे, कोई राशन दे सकता है वो राशन दे, कोई कंबल दे सकता है वो कंबल दे। जितना मुमकिन हो सके इस मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दें और जो उनकी आवाज़ उठा सकता है वो उनकी आवाज़ उठाए। जिस तरह भी आप कर सकते हैं उनकी मदद करें और जो कुछ भी नहीं कर सकता, कम अज़ कम उनके लिए दुआ तो कर सकता है। तो आपकी दुआओं के भी मुंतज़र हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।